हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर कॉम्पिटिटिव कोर्स चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री का पहला क्लास, जो कि हम दिल्ली सल्तनत में शुरू करेंगे। मैंने बोला था आपको। उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री, उसके बाद मतलब जो गौतम बुद्ध और जैन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद सबको कुछ पढ़ेंगे लास्ट में। तो पहले हम शुरू करते हैं दिल्ली सल्तनत। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं ब्रीफली नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। जो आप शेयर करेंगे तब मैं ब्रीफली आपका एक क्लास लेके आऊँगा। तो आप शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और वीडियो को मतलब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। तो थोड़ा मैं हिंट दे देता हूँ। तो ये की बात है मतलब 712 के आसपास मोहम्मद बिन कासिम का एक था। मतलब ये वहीं से मतलब बोला जाता है कि दिल्ली सल्तनत का मतलब वो इन्वेंट किया था। लेकिन उसके बाद मोहम्मद गाजना भी आया। तो इन्होंने सोमनाथ मंदिर को 25 बार इन्होंने लूटा, आक्रमण करके मतलब अटैक करके इनको लूटा। तो ये गजनी नाम का एक शासन था, मतलब वो अफगानिस्तान में। तो वहाँ का एक मतलब किंग था मोहम्मद गजनवी ने। और गौजिन मतलब गाजनवी किंग था और गजनी किंग था मोहम्मद घोरी। वहाँ से घोरी किंगडम राज्य मोहम्मद घोरी था। तो इनके बीच में लड़ाई होकर मोहम्मद घोरी ने मोहम्मद गजनवी को हरा दिया। तो उसके बाद मोहम्मद घोरी ने आके 1191 में फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन और 1192 में सेकंड बैटल ऑफ तराइन जीतकर, पहला बैटल तो हार गया पृथ्वीराज चौहान से, दूसरा बैटल 1192 में वो जीतकर दिल्ली सल्तनत काल शुरू कर दिया। तो इनका एक स्लेव है, उनका नाम कुतुबुद्दीन ऐबक। स्लेव को पता है ना, स्लेव मतलब उनके लिए काम करते हैं, ठीक है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक तो इनका पहला स्लेब। तो शुरू करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। ये है कुतुबुद्दीन ऐबक। इनका कार्यकाल होता है 1206 टू 1210 AD, मतलब आप। तो ये है कुतुबुद्दीन ऐबक। He was a slave of Muhammad Ghori. He was the first Sultan of Delhi and founder of the Ghulam dynasty यानी मामलुक सल्तनत है। इनको गुलाम डायनेस्टी कहते हैं और स्लेव डायनेस्टी भी कहते हैं। तो इन्होंने, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो इन्होंने एक पोलो का खेल होता है, ठीक है। वो पोलो खेल के वो जो घोड़े से उतर कर मर गए थे, ठीक है। ही डाइड व्हाइल प्लेइंग पोलो इन लाहौर। लाहौर अभी पाकिस्तान में है, ठीक है। ही बिल्ड कुवत अल असलम मस्क्यू इन दिल्ली एंड अधाई दिन का झोपड़ा मस्क्यू इन आजमर। आजमर राजस्थान में, ठीक है। ही स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार इन दिल्ली। मतलब कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन इन्होंने स्टार्ट किया था। हुई चीज डेडिकेटेड टू फेमस सूफी सेंट एट द टाइम कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। तो इनके ये एक फेमस सूफी संत है। तो इनको मतलब डेडिकेट करने के लिए इन्होंने कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। ही डाइड व्हाइल प्लेइंग पोलो इन लाहौर, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये कुवत अल इस्लाम मस्क्यू, ये भी इन्होंने इन्वेंट किया है, बिल्ड किया है। और आधाई दिन का झोपड़ा मस्क्यू इन्होंने भी बिल्ड किया है। तो साथ साथ कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार इन्होंने भी बिल्ड किया है। तो किनके डेडिकेट किया है? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को इन्होंने डेडिकेट किया है कुतुब मीनार कंस्ट्रक्शन करके। लक्स बक्स और गिव हर लक्स टू बिकॉज ऑफ जेनरसिटी, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट आता है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद है, ठीक है। तो इनका कार्यकाल 1211 टू 28 अप्रैल 1236 तक। यह है इल्तुतमिश। He was the first to issue regular currency and declare दिल्ली as the capital of empire। इन्होंने चालीसा का नाम एक 40 कहाँ है, एक मिनट, इंट्रोड्यूस है सिल्वर टंका कपल जितल टू बेसिक कॉइन्स सल्तनत पीरियड स्टैंडर्ड वेट ऑफ 175 ग्रेन्स। इंट्रोड्यूस है इक्तादारी सिस्टम, डिवीजन ऑफ एम्पायर इनटू इक्ता। मतलब जो एम्पायर को इक्ता में डिवाइड किया है, which are assigned to nobles and officer in lieu of salary। मतलब सैलरी के हिसाब से किसको कितने सैलरी मिलेगा। तो इन्होंने एक इक्ता प्रथा चालू किया है। he built a हौज आई शामसी रिजर्वियर इन मेहरौली इन 1230। he completed कुतुब मीनार स्टार्टेड बाई कुतुबुद्दीन ऐबक। मतलब कुतुब मीनार को इन्होंने कंप्लीट किया है, कर दिया है, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा स्टार्टेड हुआ था। सुल्तान घारी
which is considered first Islamic mausoleum in Delhi, who was constructed by him in the memory of eldest son प्रिंस नासिरुद्दीन मोहम्मद, मतलब उनका बड़े बेटा का नाम है नासिरुद्दीन मोहम्मद, तो उनका मेमोरियम में एक इस्लामिक मौसोलियम इन्होंने गठित किया है। चेंगिज खान, मालको ना गेंगिज खान नहीं, चेंगिज खान, ए मंगोलियन इन्वेंटर अपीयर फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन बैंक ऑफ रिवर, मतलब इनके टाइम में चेंगिज खान का आक्रमण हुआ था। ही वॉज द लॉन्गेस्ट सर्विंग रूलर, रूल 25 ईयर्स। इन्होंने और एक पॉइंट लिख लेना, इन्होंने 40 चहल ए घानी, इन्होंने एक 40 ग्रुप का एक मतलब मिलिट्री शासन इन्होंने इन्वेंट किया है। उनको बलबन ने इस 40 को तोड़ दिया। मतलब रजिया सुल्ताना आ रहा है, ये पहला और लास्ट वुमेन सुल्तान ऑफ इंडिया इन दिल्ली। तो इन्होंने, इनको कोई पसंद नहीं रहे, कोई भी वुमेन क्यों हमारे मतलब उनके अंडर में हम क्यों जाएंगे एक वुमेन के अंडर में, तो इसीलिए इनको पसंद नहीं कर। रजिया वाज द फर्स्ट लेडी टू सिट इन थ्रोन ऑफ दिल्ली, शी सक्सीडेड फादर शामसुद्दीन इल्तुतमिश। इल्तुतमिश का नाम है शामसुद्दीन इल्तुतमिश, और उनका बड़ा मिटा नाम क्या है, यहाँ पे लिखा है नासिरुद्दीन मोहम्मद। ठीक है, सुल्तानत इन 1236। तो उन्होंने धोखा देकर मार दिया है, उनका भाई ने मार दिया है। बलबन, ये है बलबन, उनके दरबार में कोई हंसना मना है, और उनका पैर छूकर जिधर अगर उनके दरबार में आता है तो उनका पैर छूना पड़ेगा, कंपलसरी है, नहीं तो दंड पड़ेगा। ओरिजिनल नेम इज बहारुद्दीन बलबन इनका नाम है। ठीक है, इज कंसिडर्ड ग्रेटेस्ट सुल्तान ऑफ स्लेव डायनेस्टी, ही वाज अ स्लेव बट सुल्तान इल्तुतमिश। पर्शियन कल्चर ऑफ जामिनोज ए लाइंग फ्लैट ऑन वन फेस बिफोर एम्पायर, पॉलिश ऑफ ब्लड आयरन अगेंस्ट रिबेल ट्रेटर एंड रॉबर्स, ही गॉट द टाइटल उल्घा खान। ये उल्घा खान का टाइटल, मतलब मंगोल्स को, मतलब चेंगिज खान को हराकर उल्घा खान टाइटल इन्होंने पाया है। ये सब कुछ। बलबन रूल्ड ऑन द आयरन फिशरी, ब्रोक चहलगानी। ठीक है, ए ग्रुप ऑफ 40 मोस्ट इंपोर्टेंट नोबल्स इन द कोर्ट, मतलब इल्तुतमिश के कोर्ट में 40 मोस्ट, तो इन्होंने ब्रोक कर दिया चहलगानी को। इनको तो आप मतलब पहचानते हो ना, अलाउद्दीन खिलजी, पद्मावत मूवी उनको विवाद में आए थे, तो अलाउद्दीन खिलजी 19 जुलाई 1296 तो 4 जनवरी 1316। सेकेंड रूलर ऑफ खिलजी डायनेस्टी, पहला रूलर है जलालुद्दीन खिलजी। तो मतलब अलाउद्दीन ने इनका चाचा है ये, जलालुद्दीन खिलजी अलाउद्दीन का चाचा है, तो उन्होंने धोखा देकर मार दिया। मालिक काफूर ने उनको आके मार दिया। आप तो फिल्म में देखा है, पद्मावत फिल्म में, तो मालिक काफूर आके इनको छुरा भूस कर मार दिया है। एस्टेब्लिश्ड ए सिस्टम, मतलब इन रिवोल्ट फ्रॉम हिज फॉलोअर, ही वाज द फर्स्ट सुल्तान टू मेंटेन स्टैंडिंग आर्मी। इन्होंने एक स्टैंडिंग, मतलब और एक बात है, जहाँ भी जाते हैं वहाँ रह जाते हैं, मतलब एक स्टैंडिंग आर्मी खड़ा कर रह जाते हैं, मतलब कभी भी अटैक कर सकते हैं। फर्स्ट सुल्तान तो कॉन्क्योर ऑफ डेक्कन, क्रिएटेड थर्ड सिटी दिल्ली नोन एज सीरी, सीरी ने इन्होंने क्रिएटेड किया है। ये जो ऑल्सो उन्होंने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और प्राइस कंट्रोल सिस्टम, इन्होंने जो बाजार प्रथा प्रणाली इन्होंने निर्णय किया था, क्रिएटेड किया। अलाउद्दीन खिलजी 16 मोहम्मद कोहिनूर डायमंड सीज्ड, मतलब कोहिनूर डायमंड को इन्होंने सीज करके, मालवा में सीज करके अपनी तरफ ले आए। उसके बाद शुरू होता है तुगलक डायनेस्टी। ठीक है, अलाउद्दीन से खिलजी डायनेस्टी, मतलब रजिया सुल्तान बलबन तक स्लेव डायनेस्टी था, बाद में आ जाएगा खिलजी डायनेस्टी, अलाउद्दीन से शुरू हुआ। अभी तुगलक डायनेस्टी। ठीक है, ये तुगलक डायनेस्टी का पहला रूलर गयासुद्दीन तुगलक 8 सितंबर 1321 टू फरवरी 1325 से। ओरिजिनल नेम इज गाजी मलिक, फाउंडेड बाय तुगलक सिटी, डाइड व्हेन पैविलियन बिल्ट फॉर मी। ये कहा जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने इनको, मतलब जब कोई भी युद्ध जीत के आए, तो मतलब ये एक युद्ध जीत के आए थे, तो इनके स्वागत के लिए एक पैविलियन बिल्ट निर्माण किया गया था, तो उसी को गिरा के इन्होंने मर गए थे। अब बात आता है मोहम्मद बिन तुगलक सेकेंड रूलर, इनका बेटा भी है, लेकिन इन्होंने धोखे से मार दिया। हमारे जो शासन काल में वही होता है। नेम इज जोना खान, उनको पागल शासक भी कहते हैं। इन्होंने क्या क्या है देखो, क्यों पागल शासन कहते हैं, 4 गलतियां इन्होंने की थी।
ही शिफ्टेड कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद, मतलब देवगिरी कहते हैं अभी का टाइम में, विच इज रीनेम्ड एज दौलताबाद, बट द प्लान फेल्ड, शिफ्टेड बैक टू दिल्ली, क्योंकि आधे रास्ते में लोग बाकी मतलब बहुत सारे लोग मर गए थे उस टाइम से, तो इसीलिए इनको पागल शासक भी कहते थे। और इन्होंने हिंदू रूलर का जो फेस्टिवल है, इन्होंने हिंदू रूलर के साथ भी फेस्टिवल मतलब पालते थे और माथे में तिलक लगाते थे। इब्न बतूता द फेमस मोरक्कन ट्रैवलर उनके टाइम में आया था। इब्न बतूता इम्पोर्टेंट है। तो उसके बाद आता है फिरोज शाह तुगलक 1351 टू 20 सितंबर 1388। तो फिरोज शाह तुगलक सन ऑफ हिंदू प्रिंसेस दीपालपुर का इन्होंने सन है। हिंदू प्रिंसेस नाम है दीपालपुर, मतलब हिंदू प्रिंसेस ऑफ दीपालपुर, तो नाम यहाँ पे मेंशन नहीं है। दीपालपुर के हिंदू शासक है, उनका बेटा है। नोन आज कंस्ट्रक्शन नेटवर्क ऑफ कैनाल्स, फिरोज शाह कोटला, हिसार कोटला, जौनपुर, फिरोजपुर, इन्होंने सिटी फाउंडेड किया है। टॉप 2 फ्लोर ऑफ कुतुब मीनार, मतलब इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार को पूरा कंप्लीट किया था, मतलब उस टाइम से उन्होंने कंप्लीट कर दिया। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया है और 2 महला बिल्डिंग इन्होंने फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था। जो नहीं और 2 महला नहीं, जो 2 महला बिल्डिंग लाइटनिंग के वजह से, मतलब बिजली के वजह से डैमेज हुआ था, तो उसको ठीक किया है 1368 डी में। वन ऑफ हिज हंटिंग लॉजेस सिकरागढ़, ऑल्सो नोन एज कुशक महल, सिचुएटेड विद द तीन मूर्ति भवन कॉम्प्लेक्स दिल्ली, तुगलक रोड इन दिल्ली नेम आफ्टर हिम। तो आता है लोधी डायनेस्टी, सिकंदर लोधी 17 जुलाई 1489 से 21 नवंबर 1517। तो ही फाउंडेड मॉडर्न सिटी ऑफ आगरा, इनका यही इंपॉर्टेंट है। बाद आता है इब्राहिम लोधी 1517 टू 21 अप्रैल 1526, द लास्ट ऑफ दिल्ली सुल्तान। He was defeated, killed first battle of पानीपत against बाबर in 1526। तो यहीं से हम लोग मुगल शासन पढ़ेंगे। आज दिल्ली सल्तनत खत्म। अगर आप शेयर करेंगे तो मैं ब्रीफली इसको पढ़ाऊंगा। ये तो बहुत इम्पोर्टेंट हो गया, मतलब छोटा नोट हो गया। तो आपका जो एसएससी एग्ज़ाम है या कोई भी अदर स्टेट एग्ज़ाम है, ये इम्पोर्टेंट है, लेकिन आईएएस ओएएस के लिए मैं ब्रीफली पढ़ाऊंगा। तो आप अगर वीडियो शेयर करेंगे तो मैं वाइट बोर्ड में लाइव स्ट्रीम कर ब्रीफली पढ़ाऊंगा, ताकि आपको सब एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, नॉट ओनली इन आईएएस ओएएस बट ऑल्सो एवरी एग्ज़ाम, कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। यहाँ से भी मैं जो है पढ़ा रहा हूँ, यहाँ से भी क्वेश्चन आएंगे, नहीं भी आ पाएंगे, इतना अंदर से पूछा जाता है ब्रीफली। लेकिन आप शेयर करो और मुझे कम से कम 500 लाइक, ज़्यादा तो नहीं बोल दिया ना, 100 लाइक छोड़ो, 100 लाइक तो कर दो, 50 और 100 लाइक तो कर दो यार। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। तो जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। इसका एमसीक्यू मतलब इसका क्विज में लेके आऊँगा। तो जिन्होंने हमारा ज्योग्राफी क्लास नहीं दिखाई तो देखो, उसके क्विज भी डाल दिया, उसका पहला जो सोलर सिस्टम वो यूनिवर्स ऑफ डाल दिया मैंने, वीडियो पीपीटी भी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, तो जाके देख लेना। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।